तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे, मग्न होंगे। मैं पांडव सर आपका इस चैनल पर अर्थात सरल तरीका पर आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम संस्कृत अनुवाद को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण संस्कृत के उपयोगी शब्दार्थ के बारे में बात किए थे। आज हम लोग अनुवाद बनाने के लिए आए। लेकिन अनुवाद बनाने से पहले आप लोगों को जो बोले थे कि संस्कृत के कुछ शब्दार्थ पहले याद करने होंगे, तब जाकर ही आपसे संस्कृत अनुवाद बनेंगे, तो पहले नंबर वो याद होना ही चाहिए। अब हम शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, सबसे पहले आता है कि भाई आखिर अनुवाद है क्या। अनुवाद 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 है क्या। इंग्लिश इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलेट कहते हैं। अनुवाद के इंग्लिश हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलेट कहते हैं। अनुवाद का मतलब ही होता है किसी भी भाषा के शब्द को, वाक्य को जब दूसरे भाषा में बदला जाता है तो बदलने की इस प्रक्रिया को ही अनुवाद कहते हैं। हिंदी को संस्कृत में बनाना, संस्कृत को हिंदी में बनाना, हिंदी को इंग्लिश में बनाना, इंग्लिश को हिंदी में बनाना, फ्रेंच में बनाना, मैथिली में बनाना, ठेठी में बनाना, अंगिका में बनाना, अन्य भाषाएं भोजपुरी में बनाना। भाषाओं को, एक भाषा को दूसरे भाषा में बदलना ही क्या कहलाता है, अनुवाद कहलाता है। आज जो हम लोग अनुवाद सीखने आ रहे हैं वो है हिंदी से संस्कृत। हम लोग हिंदी से संस्कृत अनुवाद करने वाले हैं। आइए, संस्कृत का जो सबसे नीचे स्तर से शुरू होता है वो अनुवाद को लेकर आए। अर्थात आप कह सकते जीरो से, जैसे हम लोग गिनती जीरो से प्रारंभ करते हैं ना, उसी प्रकार संस्कृत को भी अगर जीरो से गिना जाए तो यहीं से स्टार्ट होती है। चलो ध्यान दो बबुआ, तू मजाक कर रहा है, मारेंगे वीडियो, घुमा घुमा के मारेंगे, सब लोग भी देखेंगे। ऐसे नहीं करो, पढ़ने ना आया है, पढ़ाई करो, अच्छे से समझाएंगे जी। अरे सिखा देंगे, काहे ऐसे कर रहा है, बंद करो सब। चलो ध्यान दीजिए, अनुवाद आप लोग समझ गए। अब देखिए समझाना शुरू करते हैं। आइए ना समझते हैं। यह बालक है, सरल है, एकदम सरल है। और भाई मेरे चैनल का नाम भी है सरल तरीका। अब जब चैनल का नाम सरल तरीका है तो सर जी भी समझाएंगे सरल तरीका से ही ना। तो यहाँ पर आपको जो सीखना है, यह बालक है तो क्या हो जाएगा, यह का हो जाएगा अयम, बालक हो जाएगा बालका, है का होता है जो हम पिछले वीडियो में ये सब आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। मतलब अब सर जी यह का तो तीन तीन को चीज होता है, अयम भी होता है, इदम भी होता है, इयम भी होता है। आप इस बार अयम में क्यों दिए। आप एक बात बताओ, इसमें बालक है तो बालक क्या है, स्त्री है क्या, नहीं। नपुंसक है क्या, नहीं। पुरुष के अंतर्गत आता है, तो पुरुष के लिए तो यहाँ का अयम होता है। बालक का आप याद करना पड़ेगा, बालक का बालक का होता है का स्त्री लगा दिए, बन गए, कोई दिक्कत। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण लेते हैं, यह बंदर है तो बंदर भी तो पुरुष के अंतर्गत आएगा जी। प्राणी मतलब जानवर ही है तो पुरुष के अंतर्गत आएंगे। मैंने जानवर में वो पुरुष में है, जानवर है लेकिन जानवर वो क्या है, पुरुष में है, क्योंकि बंदर का बंदरनियां होती है। तो हम स्त्री की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे पुरुष की बात। यह बंदर है तो यह हो जाएगा अयम, बंदर के वानर है का हो जाएगा अस्ति। नेक्स्ट अगर बात करें, यह मोहन है तो मोहन कोई लड़का का ही नाम होगा, कोई लड़की का तो नाम होगी नहीं। तो समझो मेरी बात, यहाँ पे है यह मोहन है, अयम मोहना अस्ति, है का अस्ति लिखना, बाकी इसका जो संस्कृत वो आप लिख डालो। इसका संस्कृत आपको याद रखना पड़ेगा। इतना आसान है, इतना आसान है कि अब तुम लोग गर्व से सब्जी बन जाएगा, एकदम बनना चाहिए। अब देखिए संस्कृत अनुवाद करें, ये आप लोगों को टास्क देखते हैं शुरुआती के 1 2 3 संस्कृत के अनुवाद कौन कौन कमेंट में पहले बार लिखते हैं, तब मानेंगे कि आप लोग वाकई में पढ़ते भी हैं कि खाली वीडियो देख के भागते हैं। बना कहिएगा ना, 1 मिनट, समझ गए आप, पूरा बनाइए, छोड़े हम कमेंट में कहते हैं, आप कम से कम 2 3 को कमेंट में इसका जवाब दीजिए। शुरुआती 1 2 और 3 का कमेंट में जवाब दीजिएगा, तब समझेंगे कि आप लोगों को सच में संस्कृत में कुछ बनाने के लिए आता है। और शायद मेरे वीडियो को देखने के बाद आप पे कुछ प्रभाव पड़ रहा है। नहीं कमेंट करिएगा तब हम यही समझेंगे कि आप लोग को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब हम आप लोगों को लेकर आए हैं भाग नंबर 2। अब भाग नंबर 2 पढ़ने से पहले कुछ उदाहरण को देख लीजिए, मजा आ जाएगा। आइए ना समझते हैं।
राम एक छात्र है। राम तो सबसे पहले पुरुष न है जी, तो पुरुष है तो राम का लिखेंगे। नाम है तो राम का जगह राम। कोई भी नाम रहेगा तो नाम में लड़का रहेगा तो विसर्ग लगा देना, लड़की रहेगा तो विसर्ग मत लगाना। लड़की का नाम जस का तस रहने देना। समझे मेरी बात? अब समझो ना, राम एक छात्र है, राम हो जाएगा राम, एक का जगह एक, छात्र के छात्र, है कास्ती, बन गए। कहीं कोई भारी है क्या? भारी भी आएंगे, अभी तो स्टार्ट किए है ना, अभी तो और भी कई जटिल जटिल चीजें आएंगे जो परीक्षा में पूछेंगे। ये सब तो आपको सिर्फ सिखाने के लिए पढ़ा रहे हैं, ये सब आपकी परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। जानकारी के लिए पढ़ना चाहिए कि नहीं? चलिए आगे हैं, देखो यहाँ पे, यह एक कुत्ता है, तो कुत्ता भी पुरुष के अंतर्गत आएगा, तो हो जाएगा अयम एक, कुत्ता का कुक्र है कस्ती। कोई दिक्कत? आपको सर जी यहाँ एक कह दी है, याद रखो। लड़की रहता तो एक आ देते, नपुंसक रहता तो एकम देते। बात समझ गए ना? इस तरह से आप लोग जब समझ गए हैं तो फिर वही बात आप कमेंट में भाग नंबर 2 के 1 और 2 जो अनुवाद दिए गए हैं इसका संस्कृत में अनुवाद करिएगा, तब जाके पता चलेगा कि आप लोग वाकई में देख रहे हैं और कुछ समझ रहे हैं। और आप लोगों के पास अगर समय है, इसका स्क्रीनशॉट ले करके आराम से फुर्सत से इसको बनाइए और आके कमेंट लिख सर आपके टास्क को हम बनाते हैं। चलिए अब हम आते हैं भाग नंबर 3 में। ठीक है, हंसी आ रही, उसकी हंसी देखो, इसकी हंसी में आवाज है, इसकी हंसी में आवाज नहीं। अभी तुरंत ने बोले हैं, एक ऐसी हंसी बिल्कुल एकदम साइलेंट हंसी, दांत खुल गया, मुंह खुल गया, मगर आवाज नहीं निकली। वही जब बूढ़ी माता लगे कहानी बनाए, बगले की महिला थी, दानव करती है ना, जब दांत टूट जाते तब, और उसको कोनो बात से मैंने हंसी लगा दी, और उसकी हंसी हिल रहा है, मुंह खुला हुआ है, कोई आवाज नहीं। फिर कोई आवाज नहीं, ऐसी कौन सी हंसी है? याद रखो, अभी तुम लोग दांत इसे ही हा हु हा कर रहे हैं। चलिए तो भाग नंबर हम लोग आते हैं, कैसे भाग नंबर है, भाग नंबर 3 अभी पढ़ाए कहा जी। देखिए 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 देखिए, आप लोगों को इनका साइड में कहते हैं हिंदी में बात करना है, क्योंकि आपकी आवाज भी रिकॉर्ड होती है, नहीं तो कहेंगे सर जी के कहने बाकल विद्यार्थी है। आप अपनी क्षेत्रीय भाषा को छोड़ दीजिए। मैंने इन लोगों को हम ये समझा रहे हैं, लोग अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषा बोलने लगते हैं, ठेठी है तो ठेठी है, भोजपुरी है तो भोजपुरी, सब छोड़ेंगे। सब हम अपने जो हम लोगों से जो जुड़ने वाले सबको आप लोगों की सच्चाई बताएंगे। ये तो कुछ नहीं है, हम तो वीडियो घुमा घुमा के आप लोगों को दिखाएंगे, ये सब देखिए। नहीं नहीं नहीं, वो शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, ध्यान दीजिए। तो भाग नंबर 3 में आता है यह राधा है। अब तो राधा तो कोई भी लड़की की नाम है ना, अब तो समझ गए ना, यह राधा है, एम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यह का संस्कृत में लड़की अगर स्त्री हो तो यह का क्या था संस्कृत, एम होता है। ये सब बात बताया है ना आप लोगों को, हो जाएगा एम। राधा बोले विसर्ग नहीं लगाना है, एम राधा है का बन गया। अच्छा यह दुर्गा है, एम दुर्गा अस्ति। यह लड़की है, एम लड़की को होता है बालिका, एम बालिका अस्ति। बोलो कोई दिक्कत है? अब आप लोग हल्ला करो कि सर ये सब बन जाएगा, बन जाएगा, एक सौ आवाज आनी चाहिए, बन जाएगा। हाँ ऐसे जब हम बोले तब बोलिए, ठीक है। अब हम आता है भाग नंबर 4 में कुछ भाग नंबर 4 में, भाग नंबर 4 में कहता है प्राण का की होता है, प्राण कहीं का गर्मी लगी है। भाग नंबर 4 में गीता एक लड़की है, तो क्या हो जाएगा, गीता एका बालिका अस्ति। ए सर कहाँ को समझे, समझा रहे, देखो गीता का मैंने गीता क्योंकि लड़की के नाम विसर्ग नहीं लगाना है, गीता लिखा। एक का एका क्यों दिए, क्योंकि बताए थे ना स्त्री के लिए एक का एका होता है, तो गीता एका लड़की का बालिका है का अस्ति। कोई दिक्कत?
अगला है आपका, यह एक गाय है, तो गाय तो स्त्री के अंतर्गत आएंगे, अर्थात हो जाएंगे इयम एका। गाय होता है धेनु, तो धेनु अस्ति। उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आप लोग भाग नंबर 4 तक क्लियर करिए। इसी तरह से हम आपको आगे ऐसे ही अच्छे से संस्कृत अनुवाद लेकर आएंगे। ये तो शुरुआती है, जटिल भी लेकर आएंगे, लकार से संबंधित, कारक से संबंधित हम लोग अनुवाद को सीखने वाले हैं, तब जाकर हम लोगों को लगेगा कि हाँ हमने संस्कृत में कुछ सीखे हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना आप लोग ख्याल रखें। धन्यवाद।